गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग आज से कठोपनिषद का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं और वो भी गुरु कृपा से कर रहे हैं। नारायण जो कठोपनिषद है वह कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है और यह उपनिषद अत्यंत प्रसिद्ध उपनिषदों में से एक है। जो प्रसिद्ध उपनिषद कई हैं उसमें से एक ये कठोपनिषद है। हालांकि इसका नाम कठ उपनिषद है लेकिन उसको ऊ को कठो कर ओ कह दिया जाता है यहाँ पर, तो कठो हो जाता है। तो कठोपनिषद, तो इस उपनिषद में जो ज्ञान बतलाया गया है वह बहुत सहज ढंग से बताया गया है, एक कथा के माध्यम से बताया गया है। और इस उपनिषद की एक और खासियत है कि इसके कुछ श्लोक जो है भगवत गीता में भगवान भी गाए हैं। इस उपनिषद में जो ज्ञान बतलाया गया वह कथा के माध्यम से ही है। इसमें जो शिष्य है वह नचिकेता है और गुरु यमराज हैं। यहाँ पे जो शिष्य हैं वो नचिकेता हैं और गुरु यमराज हैं। उपनिषद का प्रारंभ पहले शांति पाठ से होता है। शांति पाठ से तात्पर्य है कि जब हम अध्ययन करें तो जो गुरु और शिष्य दोनों का मन एकाग्र हो जाए। नहीं तो आचार्य ऐसे बोल रहे हैं कि शिष्य को समझ में नहीं आ रहा है, और शिष्य भी ऐसे हैं जो अधिकारी नहीं हैं, उनका भी मन भटक रहा है इधर से उधर। शिष्य जो है समझने का प्रयास ही नहीं करते। तो शांति पाठ का तात्पर्य है कि हमारा आधि भौतिक आधि दैविक और आध्यात्मिक त्रिविध ताप जो है शांत हो जाए, हमारा मन भगवान में लग जाए। तो इसीलिए शांति पाठ आवश्यक होता है। यह जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें कठ नामक शाखा की प्रसिद्ध उपनिषद यह है, कठोपनिषद है। काठकोपनिषद भी इसको कहा जाता है। 3 वलियों के 2 अध्याय वाली इस उपनिषद में मुनि कुमार जो नचिकेता को स्वयं यमराज द्वारा दत्त उपदेश एकत्र है। यमराज ने उपदेश दिया है। इस पर भगवान भाष्यकार स्वामी शंकर स्वामी जी की व्याख्या उपलब्ध है, मतलब शंकर भाष्य उपलब्ध है, तथा शारीरिक मीमांसा में इसका विशद विवेचन है। शारीरिक मीमांसा में भी इसका विषय विवेचन है। महाभारत में भी हूबहू ऐसी ही कथा आती है। देखिए, इसकी व्याख्या का हम लोग शुरुआत करते हैं। ब्रह्म विद्याचार्य जो हैं यम हैं, उन्होंने मुनि बालक नचिकेता को जिस विद्या का उपदेश दिया वह यजुर्वेद की कठ शाखा में वर्णित है। उस सारी विद्या को संक्षेप में हम इस सत्संग के माध्यम से बताएंगे, ऐसा गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि हम आपको सत्संग से इसके गूढ़ रहस्य को बतलाएंगे कि आखिर यमराज जी मुनि बालक नचिकेता हैं उनसे क्या कह रहे हैं। नारायण स्वर्ग फलक, अग्नि विद्या, जीव स्वरूप और परमात्म स्वरूप, ये 3 विषय इस उपनिषद में प्रतिपादित हैं। कौन कौन? तो पहला है स्वर्ग फलक, दूसरा अग्नि विद्या, तीसरा जीव स्वरूप और चौथा है परमात्मा स्वरूप। यह 3 विषय इस उपनिषद में बहुत इस पर विस्तृत से यमराज ने
जो मुनि बालक है नचिकेता उनको बतलाए हैं। इनमें अग्नि विद्या पर विशेष चर्चा यहाँ हम नहीं करेंगे, क्योंकि सत्संग का उद्देश्य पराविद्या है, ब्रह्म विद्या है। तो उसी के प्रसंगों का यहाँ स्पष्टीकरण करेंगे। अन्य दोनों विषयों पर स्पष्ट प्रकाश डालेंगे जो ब्रह्म विद्या में आवश्यक है। तो नारायण उपनिषद कथा से प्रारंभ होती है। एक बाज श्रवस ऋषि हैं, उन्होंने अपना सर्वस्व दान का उपक्रम किया। वो सोचा कि हम क्यों न दान कर दें, अपना बहुत सारा हमारे पास संपत्ति है, उसका हम क्यों न दान करें। तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास संपत्ति बहुत सारा ज़्यादा है, हमारे पास गाय ज़्यादा हैं, तो क्यों न हम कुछ दान करें। तो ऐसा बाज श्रवस ऋषि ने विचार किया। उन्हीं का पुत्र जो है नचिकेता है। जब दक्षिणा स्वरूप गाय ले जाया जा रही थी, तब उस कुमार में श्रद्धा का उद्वेग हुआ। देखे कि दक्षिणा में गाय दिए हैं जो हमारे पिताजी, वो मरी सड़ी गाय दिए हैं जो कि जीर्ण अवस्था में हैं, रोगी हैं। अच्छी गाय नहीं दान दिए हैं। अच्छी गाय मेरे लिए छोड़ रखी हैं, और जो अब गाय जो दूध नहीं देती, जो अब कोई काम लायक नहीं है, जो रोगी है, जो जीर्ण है, शीर्ण है, रोगग्रस्त है, ऐसी गायों को ये दान कर रहे हैं। तो यह सब देखकर जो मुनि बालक नचिकेता है, उसके दिमाग में विवेश, श्रद्धा का आवेश हुआ। अत्यंत दुर्बल गाय ब्राह्मण को दी जाती देखकर, तथा पुष्ट गाय यह इस बालक के हिस्से की है कहकर रखी जाती देखकर, उसने सोचा कि ऐसे छलमय दान का पिता को दुष्फल होगा। ऐसा जो छल पिता हमारे कर रहे हैं, इसका परिणाम जो है दुष्फल होगा। अतः मानो उन्हें चेताते हुए उसने बार बार पूछा कि आपने मुझे किसे देंगे, आप हमको किसे देंगे, आप मुझको किसको दान देंगे। पिता ने कहा, पिता को क्रोध आ गया, बार बार ऐसा कहा तो पिताजी इसके क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि जाओ, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। पिता की आज्ञा स्वीकार कर नचिकेता यमलोक पहुँच गए। देखो यहाँ भाई साहब, जो नचिकेता है वो भी हमारे गुरु ही हैं। नचिकेता यम के शिष्य हैं, पर हमारे तो गुरु परंपरा में हैं। स्वामी शंकराचार्य स्वामी, आदि गुरु शंकराचार्य स्वामी जी ने इनको भी प्रणाम किया है। इन्हीं के माध्यम से हमें मिला है ना, तो ये मेरे गुरु ही हैं, अपने गुरु ही हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो नचिकेता जी यमलोक पहुंच गए, और वहाँ पर यम थे नहीं। जब वहाँ गए तो यम वहाँ पर विराजमान नहीं थे, कहीं गए हुए थे। तो उनके इंतजार में बिना कुछ खाए वह बालक नचिकेता 3 रात 3 दिन जगा रहा, वहाँ रुका रहा। जब यम लौटे तब 3 रात इंतजार के एवज में नचिकेता को 3 वर मांगने के लिए कहा कि हे नचिकेता, आप हमसे 3 वर मांगे। तो नचिकेता जी ने पहला वर मांगा, कहा कि पिता हमारे शांत और निश्चिंत हो जाएं, और जब मैं वहाँ लौटूं तो वो मुझे पूर्ववत पहचान लें, ये मेरा पुत्र है। दूसरा वर उस अग्नि का ज्ञान मांगा जो स्वर्ग प्रदान करने वाली है। हमें वो अग्नि विद्या बताइए जो स्वर्ग देती है। और तीसरा वर उसने आत्म विद्या की जिज्ञासा की। यम ने उसे अनेक लालच दिए,
पर वह पूर्ण वैराग्यवश प्रलोभनों में फंसे बिना विद्या की मांग पर ही स्थिर रहा। नहीं नहीं, हमें विद्या चाहिए। तब यमाचार्य ने प्रशंसा पूर्वक उसे आत्मविद्या का उपदेश दिया, मतलब ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। इस कथा का संक्षेप करते हैं। नचिकेता 5 वर्ष का बालक ही था, तो ज़्यादा दिन के नहीं थे, वो 5 वर्ष के ही थे। अपने पिता द्वारा वह यम के पास भेजा गया था। वहां जाकर यमराज को संतुष्ट कर उसने वर रूप में आत्मज्ञान की याचना की कि हमको आत्मज्ञान चाहिए। श्रुति में नचिकेता को कुमार कहा है, जिसका अर्थ है 5 वर्ष का बालक। मार कामना को कहते हैं, उसे कितनी जिसने कुत्सित या निर्वीक कर डाला हो वह भी कुमार है। नचिकेता दोनों दृष्टियों से कुमार है और धैर्य, श्रद्धा, विवेक और वैराग्य इन गुणों की उसमें बहुतायत देखकर ही यम संतुष्ट हुए थे। प्रसन्न होकर दिए वर के रूप में नचिकेता ने आत्मज्ञान मांगा था। अनेक लौकिक अलौकिक विषय मिल सकने की स्थिति में भी नचिकेता अपने उद्देश्य में अडिग रहा। यह साधक के लिए उदाहरण है। उसे सुख दुख की सभी परिस्थितियों में सावधानी पूर्वक सांसारिकता में न उलझकर इस बात को ही ध्यान में रखना चाहिए कि उसे केवल परमार्थ आत्मा ही चाहिए, अन्य कुछ नहीं चाहिए। यही मुमुक्षा है। नारायण। नचिकेता का प्रश्न है। नचिकेता यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये स्थिते केनायमस्तितिः चैके एतद्विद्यामनुशिष्ट स्वत्यायम वर्णामेश बरस्तृतीयः। नचिकेता जी कह रहे हैं कि जीव के मर जाने के बाद वह रहता है या नहीं, यही प्रश्न व्यक्त करते हैं। मर चुके मनुष्य के बारे में अत्यधिक संदेह रहता है। मर चुकने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है, यह जीव कहाँ जाता है, क्योंकि इस विषय में विभिन्न मत है। कई मतावलंबी अपना अपना इस विषय में मत देते हैं, लेकिन ये सत्य क्या है, परलोक संबंधी आत्मा है या नहीं, इस बारे में आप निर्णित सिद्धांत बतलाइए। चरवाक शरीर को ही आत्मा कहते हैं। कर्मकांडी स्वर्गादि लोकों को जाने वाले को आत्मा बताते हैं, और जबकि जो मोक्षेक्षुक हैं, मोक्ष का जो इच्छुक हैं, का कहना है कि इस बंधन से छूटने पर बचने वाला आत्मा है। और भी अनेक मान्यताएं हैं, अतः संदेह सहज है। नचिकेता द्वारा यूं पूछने पर यमराज जो गुरु हैं, उन्होंने कहा कि नारायण, मनुष्य अर्थात जीव के स्वरूप के बारे में लौकिक एक शास्त्रीय अनेक मत है। मरने के साथ ही जीव खत्म हो जाता है। स्वर्ग, नरक एवं देहांतर में जाने वाला कोई आत्मा नहीं, ऐसा चरवाक आदि नास्तिक मानते हैं। कुछ नास्तिक तो लोकांतरगामी जीव स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष और तन्मूलक अनुमान को ही मानने वाले चरवाकों को जैसे आत्मा समझ नहीं आता, वे शरीर को छोड़कर और किसी आत्मा को नहीं स्वीकारते। स्थूल शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर को आत्मा मान जाएं, इसमें चरवाकों में मतभेद हो सकता है, पर मरणोत्तरवर्ती आत्मा उन्हें अस्वीकार है। जो यह मानते हैं कि किए हुए कर्मों का फल अवश्य होता है, वे मरणोत्तर आत्मा स्वीकार कर इसका इहलोक या परलोक में जन्म भी अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। जो कर्म व्यवस्था के बजाय विश्वास व्यवस्था के पक्षधर हैं कि कर्म नहीं वरन विश्वास फल देता है, वे भी परलोक संबंधी आत्मा स्वीकारते ही हैं। ये बहुत सूक्ष्म विषय है और बहुत विस्तृत है। इस पर हम आगे के एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज इतना ही।
जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।